हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उजेशा। तो इसके पहले हम लोगों ने इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में हमने स्टेरेसिस लॉस कंप्लीट किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट लॉस है कोर लॉस का, वो है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस बेसिकली क्या होता है? एडी मतलब होता है भंवर, है ना। भंवर मतलब गोल गोल जो बन जाती है चीज़ें। तो एडी करंट लॉस में लिखा है व्हेन फ्लक्स लिंक्स इन मैग्नेटिक मटेरियल देन ईएमएफ इंड्यूस कॉन्सिक्वेंटली करंट फ्लोज इन द सर्किट। द वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन ये वो अरे ये सब छोड़ो। देखो, सबसे पहले फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? फेराडे का लॉ कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है या उसे कट कर रहा है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना। यही कहता है फेराडे लॉ। तो बस यही चीज़ समझने का। देखो, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें हम क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं। देखो इसमें समझो, जैसे ये रहा ट्रांसफार्मर का ये कोर है, दिस इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। इधर वाइंडिंग्स रहती हैं आपकी, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, अब इन दोनों में देखो क्या है, जब हम इधर सप्लाई देंगे, इसमें इधर जब सप्लाई दोगे तो इसका जो फ्लक्स है वो चेंज ऐसे जाएगा फ्लक्स का पाथ के लिए, इसमें फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बट देखो जो आपका कोर है वो भी तो एक कंडक्टर ही है, एक मेटल का बना। लकड़ी का तो कोर रखेंगे नहीं, तो कंडक्टर का ही तो कोर होगा। तो अगर हमारा फ्लक्स जो चेंजिंग फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, वो अगर इसमें से गुजर रहा है तो इसमें भी तो फैराडे के लॉ के हिसाब से इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। तो होना चाहिए और होता भी है। तो इसी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्या होता है इसमें, अब इसका इंड्यूस ईएमएफ तो किसी काम का है नहीं, तो वो क्या करता है, लॉसेस पैदा करता है। कौन सा लॉस? एडी करंट लॉस। क्यों? क्योंकि उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट बनने लगती है और वो करंट पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती है, तो इसी के अंदर वो गोल गोल करके घूमने लग जाती है। मान लो एक रूम है, उसमें छोटा सा रूम है, तुम उसमें बंद हो गए हो, तुम्हारे निकलने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, तो तुम उसमें गोल गोल घूमते नहीं रह जाओगे चाहे जहाँ चले जाओ। तो वैसा ही लूप बना देती है करंट, ठीक है। ऐसे ऐसे खूब सारे लूप बन जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो इसी वजह से वो कोर में हीट पैदा करती है, बहुत ज़्यादा हीट, और वही हीट लॉस के फॉर्म में हो जाती है। उसी हम बोलते हैं एडी करंट लॉस। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा कोर क्या ऐसे नहीं होता है, देखो थोड़ा 3D वे में बनाने का प्रयास करते हैं। ये ऐसे एंड दिस विल लाइक दैट, ये ऐसे हो जाएगा, ये बीच में खाली जगह रहेगी ना, ये कोई ऐसा ही तो रहेगा कोर, इस पे वाइंडिंग रहती है, बीच में खाली जगह रहती है। तो ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा कोई जैसे सिलिकॉन स्टील का पूरा ऐसे रख देते हैं, ये नहीं करते, पूरा गट्ठा नहीं रखते। इस सिलिकॉन स्टील की पट्टियाँ ली जाती हैं, फिर उनको क्या करते हैं, उनको लगा ऐसे ऐसे पट्टियाँ होती हैं इसमें। जो फर्स्ट वीडियो है ना उसमें मैंने आपको देखो कोर का डायग्राम दिखाते हैं। ये देखो, ये रहा कोर ट्रांसफार्मर का। इसमें देखो क्या ये बनी हुई है, ये पट्टियाँ ही हैं। ये पूरा का पूरा ऐसा ब्लॉक नहीं रखा जाता है, इसमें पत्ती पत्ती लगी होती है। जैसे ये आपका जो कॉपी के पेज नहीं होते हैं, ये देखो ऐसे। तो आपको अगर ऐसे दिखाया जाए तो लगेगा कि पूरा पूरा वो है एक गट्ठा, बट ऐसे इसमें पट्टियाँ रहती हैं। और वो जो सारी ऐसे, ये एक मान लो एक पट्टी है, तो इसका जो एक ये स्लिप रहेगी, इसमें हम क्या कर देते हैं, लैमिनेशन कर देते हैं, इंसुलेशन हो जाता है ताकि एक दूसरे से। तो जैसे हम अगर पूरा का पूरा रख देंगे बॉक्स तो ज़्यादा एडी करंट बनने लगेगी, मतलब उसको घूमने के लिए एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, पूरे में बड़ा लूप बनेगा, तो और ज़्यादा लॉस होंगे। इसलिए उसे रिड्यूस करने के लिए हम कोर को इस तरह से पत्तियों के फॉर्म में बनाते हैं, लैमिनेटेड बनाते हैं। जैसे ये पतली, इसकी थिकनेस जो रहती है लमसम 0.35 mm, बहुत कम रहती है। एक उसकी ये एक पत्ती की जो आपकी वो रहेगी थिकनेस बहुत कम रहती है, तो उससे एडी करंट को घूमने के लिए एरिया बहुत कम मिल जाता है। तो सब में बहुत कम कम बन के इतना ज़्यादा मतलब ख़त्म नहीं होता है एडी करंट, बट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए हम कोर को लैमिनेटेड बनाते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम कोर को सिलिकॉन स्टील या सीआरजीओ मटेरियल का यूज़ करते हैं, कोल्ड रोल्ड वाला। और एडी करंट का लॉस कम करने के लिए हम इस कोर को लैमिनेटेड बनाते हैं, सारी पत्तियाँ एक दूसरे से इंसुलेटेड रहती हैं ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो पाए। चलो, ये हो गया आपका ख़त्म एडी करंट लॉस।
एक बार चलो समराइज़ कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो जैसे जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का, ये रहा। जब हम सप्लाई जाती है तो कोर भी तो एक कंडक्टर है। तो फैराडे के लॉ के हिसाब से उसमें भी एक, जब फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स एंट्री लेगा प्राइमरी वाइंडिंग से, तो उसमें भी क्या होगा, फैराडे के लॉ की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें करंट भी आएगी। वो करंट पूरा बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो सर्कुलेटिंग लूप बना लेती है कोर के अंदर, जिसकी वजह से कोर में बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है और वो लॉस बन जाता है। और उसी सर्कुलेटिंग करंट की, जो सर्कुलेटिंग करंट होती है उसे एडी करंट कहते हैं, और उस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से जो लॉस होता है उसे एडी करंट लॉस कहते हैं। इसको कम करने के लिए हम कोर को लैमिनेटेड बनाते हैं। लैमिनेटेड मतलब उसको, मतलब सारी पत्तियों को एक दूसरे से इंसुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर्मूला, ये रहा इसका फॉर्मूला पीई। सारे लॉस पावर के फॉर्म में होते हैं, तो सारे लॉस वॉट में रहेंगे, चाहे कोर लॉस हो, कॉपर लॉस हो, चाहे जोन सा लॉस हो। तो पीई मतलब ये एडी करंट लॉस इन वॉट। के ई आपका सब कुछ लिखा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डिपेंड अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक, तो ये ध्यान दे देना। एफ आपकी फ्रीक्वेंसी है, बी एम आपकी मैक्सिमम, बी एम लिखा ना, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और टी आपकी थिकनेस ऑफ लैमिनेशन मीटर में, और वी क्या रहेगी, वॉल्यूम ऑफ कोर। बस ख़त्म, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका हिस्टैरिसीस लॉस है, एडी करंट लॉस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका जो एक दो लॉस बचे हैं छोटे वाले हैं, वो स्ट्रे लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, वो देख लेंगे, और कॉपर लॉस देख लेंगे। सारे ही वॉट में होंगे। कॉपर लॉस अब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर लॉस आपका कांस्टेंट लॉस है, ठीक है। कोर लॉस कांस्टेंट लॉस, कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।